हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरे भाई, आज से नारायणा मैथमेटिक्स अपना ऑनलाइन क्लास लेना शुरू कर दिया है। अभी मेरा ऑफलाइन क्लास पटना में चल रहा है और ऑनलाइन मैंने आज से अपना शुरू किया है। इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोग को यूट्यूब में सिर्फ फ्री वीडियो कराऊंगा, जिसमें 3 से 4 महीने में आपका पूरा सिलेबस मैं ख़त्म कराऊंगा, जिसमें अर्थमेटिक का पूरा पोर्शन रहेगा और एडवांस का पूरा पोर्शन रहेगा। डेली आप लोग की अर्थमेटिक की 2 क्लास और एडवांस मैथ की 2 क्लास, ये 4 क्लास डेली मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। ये जो क्लास है ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। जैसे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई और अदर एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसके लिए आप सफिशियंट है। ये वाला जो वीडियो रहेगा, ये वाला जो क्लास रहेगा, ये सफिशियंट रहेगा। तो मेरे भाई, मेहनत से सभी आदमी वीडियो को वॉच कीजिए, मेरे साथ साथ पढ़िए और मैथमेटिक्स को मजबूत करें। अभी मैं आप लोग को अर्थमेटिक्स से शुरुआत करूंगा। अर्थमेटिक्स में हम सबसे पहले नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे समय जैसे बीतता चला जाएगा वैसे वैसे टॉपिक बढ़ता चला जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे स्लॉट में हम एडवांस मैथ से शुरुआत करेंगे। एडवांस मैथ में अलजेब्रा से हम शुरुआत करेंगे, फिर उसमें भी जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो पूरा मन लगा के मेरे साथ आप लोग स्टडी कीजिए। हमारा जो क्लास होगा वो सबसे बेहतर होगा और सबसे अलग होगा, ये मेरा कमिटमेंट है। ठीक है भाई, तो हम लोग अपना अर्थमेटिक का सिलेबस शुरू करते हैं, नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा। मेरे भाई, अर्थमेटिक में हम सबसे पहले शुरू करेंगे हमारा जो आज हम शुरू करेंगे अरिथमेटिक। हम शुरू करेंगे अरिथमेटिक। अरिथमेटिक्स और अर्थमेटिक में सबसे पहले हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। अर्थमेटिक में सबसे पहले हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर अर्थमेटिक में सबसे पहले हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है मेरे भाई, तो शुरुआत करते हैं हम लोग।
नंबर सिस्टम में शुरुआत करते भाई मेरे, सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम में हमारा जो सब हेडिंग होगा, नंबर सिस्टम में जो हमारा सब हेडिंग होगा वो होगा वास्तविक संख्या। जो हमारा सब हेडिंग होगा वो होगा वास्तविक संख्याएं, वो होगा वास्तविक संख्याएं। वो होगा वास्तविक संख्याएं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक वास्तविक संख्या होगा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रियल नंबर। अब मेरे भाई ध्यान से समझना, इसमें मैं आपको अलग अलग पॉइंट से शुरू करूंगा, अलग अलग पॉइंट से शुरू करूंगा। सबसे पहला पॉइंट इसमें आएगा सबसे पहला पॉइंट इसमें आएगा ये अंक क्या होता है। अंक क्या होता है। इंग्लिश में इसको डिजिट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डिजिट बोलते हैं। अब मेरे भाई ये अंक क्या होता है मैथ की दुनिया में। देखो मेरे भाई ध्यान से, अंक जो होता है मैथ की दुनिया में वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मेरे भाई मैथ की दुनिया में ये 9 अंक होता है और इसी 9 अंक से मैथ में जितने भी संख्याएं होती है उनसे तैयार होती है। इसी 9 अंक से मैथ में जितने भी संख्याएं होती है वो तैयार होती है। मेरे भाई इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल डिजिट, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल डिजिट। ये मेरे भाई कौन सा अंक हो गया, ये हो गया मेरे भाई सिंगल डिजिट। इसको बोला जाता है सिंगल डिजिट, इसको बोला जाता है सिंगल डिजिट। और इसी सिंगल डिजिट से दुनिया के सारे अंक हमारे तैयार होते हैं। मैथमेटिक्स की दुनिया में जितने भी अंक हैं वो सारे अंक इसी सिंगल डिजिट से तैयार होते हैं। जैसे मेरे भाई 2 डिजिट का अंक कहेगा तो इसी सिंगल डिजिट से ही तैयार होगा। जैसे मेरे भाई मैं यहाँ पर एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर 2 डिजिट का अंक बताए तो 2 डिजिट का जो अंक बनेगा वो इसी सिंगल डिजिट के इस्तेमाल से बनेगा। जैसे 1, 2, ठीक है, जैसे मेरे भाई 4, 6, जैसे मेरे भाई 8, 9। ये सिंगल डिजिट से ही संख्या बनता है, चाहे वो 2 अंकों वाली संख्या हो, चाहे वो 3 अंकों वाली संख्या हो, चाहे वो 4 अंकों वाली संख्या हो, या 5 अंकों वाली, 6 अंकों वाली, 7 अंकों वाली, 8 अंकों वाली, ठीक है, कितने भी नंबर वाली संख्या हो वो सब इन सिंगल डिजिट से ही बनता है। जैसे मेरे भाई ये सिंगल डिजिट के इस्तेमाल करके हम 3 अंकों वाली संख्या बना सकते हैं, ये 2 अंकों वाली संख्या बन गया, ये 2 अंकों वाली संख्या बन गया। इसी सिंगल डिजिट का इस्तेमाल करके हम 3 अंकों वाली संख्या बना सकते हैं, इसी सिंगल डिजिट का इस्तेमाल करके हम 4 अंकों वाली संख्या बना सकते हैं, इसी सिंगल डिजिट का इस्तेमाल करके हम 4 अंकों वाली संख्या बना सकते हैं, इसी सिंगल डिजिट का इस्तेमाल करके हम 6 अंकों वाली संख्या बना सकते हैं। मेरे भाई इसी का इस्तेमाल होता है, कितना भी संख्या हम लोग इसी सिंगल डिजिट से निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, मैथ में डिजिट 9 होता है, मैथ में डिजिट 9 होता है, एक 0 लगाकर 10 होता है। और इसी डिजिट से मैथ की बड़ी बड़ी संख्याएं तैयार की जाती है, चाहे वो 2 अंकों वाली संख्या हो, चाहे वो 3 अंकों वाली संख्या हो, चाहे 4 अंकों वाली संख्या हो, सारी की सारी संख्या मैथ में इसी सिंगल डिजिट से तैयार की जाती है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे हम बात करते हैं
दूसरा मेरा पॉइंट है संख्या रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर लाइन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर लाइन। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये संख्या रेखा क्या होता है। देखो मेरे भाई, ये जो संख्या रेखा है इस पे हम लोग अंक को सेट करते हैं। इस संख्या रेखा पर हम अंक को सेट करते हैं। जितना भी संख्या है मैथमेटिक्स में, जितना भी संख्या है, चाहे वो सिंगल डिजिट का हो, चाहे वो डबल डिजिट का हो, चाहे वो ट्रिपल डिजिट का हो, वो सारे संख्या इसी नंबर लाइन पे ऐड होता है। वो सारे संख्या इसी नंबर लाइन पे शो होता है। अब मेरे भाई मैं आपको बताता हूं, ये संख्या रेखा बताता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई। जैसे मैंने ये नंबर लाइन खींच दिया, जैसे मेरे भाई मैं ये नंबर लाइन खींच दिया, ये नंबर लाइन मैंने खींच दिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये नंबर लाइन के बीचों बीच, ये नंबर लाइन के बीचों बीच, ये नंबर लाइन अनंत तक जा रहा है। ये नंबर लाइन अनंत तक जा रहा है। इधर भी ये जो लाइन है, इधर भी ये अनंत तक जा रहा है। अब मेरे भाई बीचों बीच कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। बीचों बीच कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। मान लो मेरे भाई यहां पे बीचों बीच है इस लाइन का, तो यहां पे मेरे भाई बीचों बीच जो होता है वो हमेशा जीरो आता है, जीरो। यहां पे जीरो आता है, ठीक है। ये हमारा जो संख्या रेखा है वो अनंत तक जाता है, अनंत तक। अब इसके बीचों बीच कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक बीचों बीच यहां पे जीरो होता है, ठीक बीचों बीच यहां पे जीरो होता है, ठीक है। अब जीरो के दाईं तरफ ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो है दाया। ये वाला जो पोर्शन है ये है दाया, ये है दाया। और ये वाला जो पोर्शन है जीरो से इधर, ये वाला पोर्शन जो है वो है बाया, वो है बाया, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से सुनना, जीरो बीचों बीच है। अब यहां से थोड़ा सा दूरी पर यहां पे फिर उतना ही डिस्टेंस लेना है, यहां पे फिर उतना ही डिस्टेंस लेना है, उतना ही डिस्टेंस लेना है, उतना ही डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो जीरो से इधर जितना भी दायां तरफ है, इधर हम लोग सिंबल देते हैं +1 का, इधर सिंबल देते हैं +1 का, इधर सिंबल देते हैं +2 का, इधर सिंबल देते हैं +3 का, इधर सिंबल देते हैं +4 का, इधर सिंबल देते हैं +5 का, +6 का, +7 का। इस तरह ये कहां तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब ये जो नंबर संख्या रेखा है उसके जो बाईं तरफ है जस्ट इसका उल्टा कर देना है। जैसे इधर +1 +2 +3 +4 है तो जस्ट इसका उल्टा कर देना है। इधर आ जाएगा मेरे भाई -1, इधर आ जाएगा -2, इधर आ जाएगा -3, इधर आ जाएगा -4, इधर आ जाएगा -5, सेम बस उसका उल्टा कर देना है। इधर आ जाएगा -6। इस तरीके से ये भी अनंत तक चला जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो संख्या रेखा है इस पे सारे नंबर सेट हो गए। मैथमेटिक्स का जितना भी संख्या है वो सब इस संख्या रेखा पर सेट हो गया, ठीक है मेरे भाई। इस संख्या रेखा पर सेट हो गया। यहां से यहां पॉजिटिव हो गया, जीरो से इधर जो हो गया बाएं तरफ वो निगेटिव नंबर हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये जो संख्या रेखा है, ये जो संख्या रेखा है इस पे सभी टाइप का नंबर सेट होता है, सभी टाइप का नंबर सेट होता है। जैसे कोई अगर पूरा अंक है वो भी इस पे सेट होता है, जो इसमें है ना टूटा हुआ अंक है वो भी इसमें सेट होता है। जैसे मेरे भाई ये जो नंबर लाइन है, ये जो नंबर लाइन है इस पे सेट होता है, इस
पे सेट होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये जैसे मेरे भाई नंबर लाइन है, तो ये तो इसका मिड पॉइंट हो गया। अब यहां से ये डिजिट सेट हुआ 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कर करके अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। तो जितने भी संख्या है वो यहां आ गया पॉजिटिव में। इसके बाद यहां से -1 -2 -3 -4 -5 -6 इधर भी अनंत तक चला जाएगा। तो जितने भी नेगेटिव संख्या वो यहां आ गया, जितने भी नेगेटिव संख्या वो यहां आ गया। लेकिन मेरे भाई ये सब जो है वो पूर्णांक है, ये सब पूरा पूरा अंक है जो नंबर लाइन पे है। अब बात रह गया कि अगर कोई भिन्न होगा तो, भिन्न का मतलब टूटा हुआ अंक। जैसे मेरे भाई मैं बात करता हूं आधा, 1/2, 1/4, 1/6, ठीक है, 2/3, 5/2, 7/2, 7/3, ये जो टूटा हुआ अंक है वो किधर आएगा, वो किधर आएगा मेरे भाई, वो किधर आएगा? तो मेरे भाई ध्यान से समझना, जैसे यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, तो इसके बीच में ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट बनेगा, इसी में आएगा टूटा हुआ अंक, जिसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। जैसे मेरे भाई यहां पे आ जाएगा 0.5, यहां पर आ जाएगा 0.5, बिल्कुल बीचों बीच आधा जिसको बोलते हैं। इसके बीच में टूटा हुआ अंक आएगा जिसको हम लोग भिन्न बोलते हैं, भिन्न। यहां पे आ जाएगा मेरे भाई 1.5, ठीक बीचों बीच। इसके बीच में भिन्न आएगा। यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, यहां पर आएगा 2.5, यहां पर आएगा 2.5, यहां पे क्या आएगा मेरे भाई, यहां पर आएगा 3.5, ठीक है। यहां पे मेरे भाई क्या आएगा, ये तो 100 सा अंक है पूरा पूरा, ये भी 100 सा अंक है। तो बीच में क्या आएगा, बीच में टूटा हुआ आएगा भिन्न, ठीक है। यहां पे भिन्न आएगा, ये आएगा -0.5, ये आएगा मेरे भाई, ये कितना आ जाएगा, 2 और 3 के बीच में -1.5, ये सब भिन्न है। तो मेरे भाई यहां पे देख रहे हैं हम लोग कि संख्या रेखा पे सारे नंबर शिफ्ट होते जा रहे हैं, सारे नंबर, दुनिया का जो भी नंबर है, चाहे वो पूर्णांक रहे, वो भी नंबर लाइन पे शिफ्ट है। और मेरे भाई दो पूर्णांकों के बीच में, ये दो पूर्णांकों के बीच में हमेशा मेरे भाई भिन्न आएगा, हमेशा भिन्न आएगा। तो दुनिया के जितने भी सारे नंबर है वो सब संख्या रेखा पे ऑलरेडी सेट है, वो ऑलरेडी सेट है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब हम लोग आते हैं तीसरा पॉइंट पे। हम लोग आते हैं तीसरा पॉइंट पे। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वह है पूर्णांक। उसको बोलते हैं पूर्णांक। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इंटीजर। इंटीजर इंग्लिश में इसको बोला जाता है इंटीजर। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या होता है इंटीजर, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात हम पूर्णांक के बारे में बात करेंगे। ये जो पूर्णांक होता है मेरे भाई, जैसे जितना भी पूरा पूरा अंक है, जितना भी पूरा पूरा अंक है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 15 18 20 21, ये जितना भी पूरा पूरा अंक है, इसी पूरा पूरे अंक को हम पूर्णांक बोलते हैं। इसी पूरे पूरे अंक को हम पूर्णांक बोलते हैं। अब जैसे 1.5 हो गया, 1.5 1.5 1.75 2.5, तो ये सब टूट गया। जैसे मेरे भाई 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, 3.5 हो गया, तो ये पूरा पूरा अंक है नहीं। पूरा पूरा अंक तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सब पूरा पूरा अंक है। तो
ये बीच में जो बनता है, ये बीच में बनता है, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, 100 अंक जो होता है उसी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अब यहां से देखना ध्यान से, ये जो 100 अंक होता है इसी को हम पूर्णांक बोलते हैं। और ये पूर्णांक जो है, ये जो पूर्णांक है वो दो तरीके का होता है। ये जो पूर्णांक है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है मेरे भाई धन पूर्णांक। धन पूर्णांक। और दूसरा होता है मेरे भाई ऋण पूर्णांक। दूसरा जो होता है वो होता है ऋण पूर्णांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। और ऋण पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। तो मेरे भाई धन पूर्णांक का एग्जाम्पल क्या होगा? जो 100 अंक है उसी को पूर्णांक बोलते हैं। तो बताओ मेरे भाई यहां पे एग्जाम्पल क्या बनेगा धन पूर्णांक का? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया। इस तरीके से तो अनंत नंबर आ जाएगा। तो ये सब पूरा पूरा 100 अंक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक। और ये मेरे भाई धन पूर्णांक है, क्योंकि आगे कुछ नहीं लगा होता है तो पॉजिटिव होता है। तो ये सब धन पूर्णांक है, आगे में +1 अगर कुछ ना लगा रहा है तो वो प्लस होता है। तो ये सब धन पूर्णांक है। ठीक है, अब ऋण पूर्णांक में क्या होता है? बस अंक तो रहेगा पूरा पूरा 100 जो पूरा पूरा अंक हो 100 वही पूर्णांक होता है। ऋण पूर्णांक में क्या होगा? बस आगे निगेटिव लग जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ है, इसमें निगेटिव लग जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरे भाई? कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा पूर्णांक पॉजिटिव है इसके आगे प्लस का साइन लगा हुआ है। निगेटिव ऋण पूर्णांक में बस माइनस का साइन लग जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ हो जाएगा -1, -2, -3, -4, इस तरीके से -6, -7, -8, -9, -12, इस तरीके से ये भी अनंत तक चला जाएगा। तो ये हो गया मेरे भाई ऋण पूर्णांक। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट पे आते हैं मेरे भाई। चार नंबर पॉइंट पे आते हैं। एक होता है भिन्न। एक होता है भिन्न, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है फ्रैक्शन। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है फ्रैक्शन। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैंने आपको अभी अभी बताया है कि जो 100 अंक होता है वो पूर्णांक चला गया, जो 100 अंक होता है वो पूर्णांक में चला गया। तो मेरे भाई बीच वाला जो अंक बचेगा, जैसे 100 अंक हो गया 1 2 3 4 5, तो मेरे भाई बीच वाला जो अंक बचेगा टूटा फूटा, तो वो क्या कहलाएगा? वही तो भिन्न कहलाएगा। वही तो भिन्न कहलाएगा। जो टूटा फूटा अंक बच गया 100 अंक के अलावा, वही तो भिन्न कहलाएगा। तो मेरे भाई भिन्न के एग्जाम्पल में अगर हम देखें, तो क्या हो जाएगा? भिन्न के एग्जाम्पल में देखें तो हम बात करेंगे 1/2, 1/2, 3/2, 1/4,
5/2, 7/2। इस तरीके से मेरे भाई जो भिन्न होता है ये भी अनंत होता है, ये भी अनंत होता है। अगर मैं इसका दशमलव वाला फॉर्म निकालूं, अगर मैं इसका दशमलव वाला फॉर्म निकालूं तो 1/2 को ही क्या बोल सकता हूं मैं, 0.5। 1/2 को ही क्या बोल सकता हूं मैं, 0.5। 1/2 को क्या बोल सकता हूं, 0.5। ये क्या हो जाएगा, 3/2, 1.5। दोनों सेम बात है, चाहे वो बटा में रहे चाहे दशमलव में रहे, है दोनों भिन्न ही, है दोनों भिन्न ही। इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा 0.25। इसका दशमलव फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका दशमलव हो जाएगा 2.5, इसका दशमलव फॉर्म क्या हो जाएगा 3.5। तो इस तरीके से मेरे भाई जो सौसा अंक है वो पूर्णांक में चला गया, जो टूट गया यानी जो बटा में रह गया, जो बटा में दिख गया या फिर दशमलव वाला फॉर्म में दिख गया, वो सब क्या कहलाता है, वो सब मेरे भाई भिन्न कहलाता है, वो सब भिन्न कहलाता है। और ये पूर्णांक, और ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, पूर्णांक और ये जो भिन्न, ये दोनों संख्या रेखा पर होते हैं, ये दोनों संख्या रेखा पर होते हैं। ठीक है, ये दोनों संख्या रेखा पर ही होते हैं। ठीक है मेरे भाई, इतना बात आप लोग को समझ में आया। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई। हम लोग आते हैं 4 नंबर पॉइंट पे। 4 नंबर पॉइंट पे, ये 4 नंबर जो पॉइंट है वो है प्राकृत संख्या है। ये है प्राकृत संख्या है। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये प्राकृत संख्या क्या होता है। मेरे भाई गिनती की संख्या, गिनती की संख्या, गिनती की संख्याएं, गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्याएं, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या प्राकृत संख्याएं होती है। गिनती की संख्या प्राकृत संख्याएं होती है। इसे कैपिटल एन द्वारा, इसे कैपिटल एन द्वारा, इसे कैपिटल एन द्वारा सूचित किया, इसे कैपिटल एन द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, जैसे मेरे भाई प्राकृत संख्या का जो ग्रुप होता है एन, इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्राकृत संख्या जहां से हम गिनती शुरू करते हैं
वो सब प्राकृत संख्या हो गया, नेचुरल नंबर। तो कहां से गिनती शुरू करते हैं हम लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही तो गिनती शुरू करते हैं। तो ये सब प्राकृत संख्या में चला जाएगा। तो प्राकृत संख्या का जो समूह होगा n बराबर, वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये डॉट 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 इन्फिनाइट तक चला गया। तो मेरे भाई ये प्राकृत संख्याओं का समूह हो गया, ये प्राकृत संख्याओं का समूह हो गया जिससे हम लोग गिनती शुरू करते हैं, और इसको n से डिनोट किया जाता है। ठीक है मेरे भाई? अगला पॉइंट आ जाते हैं मेरे भाई 5 नंबर। अगला पॉइंट आ जाते हैं 5 नंबर। ये होता है पूर्ण संख्या है, ये होता है पूर्ण संख्या है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं होल नंबर्स। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं होल नंबर्स। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, क्या होता है पूर्ण संख्या? देखो, प्राकृत संख्या का जो समूह है, प्राकृत संख्या का जो समूह है उसमें अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए, प्राकृत संख्या का जो समूह है उसमें अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाता है? पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो मेरे भाई इसमें मैं लिखना चाहता हूं, इसमें मैं लिखना चाहता हूं प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को सम्मिलित जीरो को सम्मिलित करने से पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। जीरो को सम्मिलित करने से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। प्राकृत संख्या के समूह को W द्वारा सूचित किया जाता है, तो W। अब इसके ग्रुप में कौन कौन आएगा? खाली जीरो को शामिल कर लेना है, बाद बाकी सब प्राकृत संख्या का ही मेंबर इसमें रहेगा। 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है मेरे भाई? अब हमारी बात ध्यान से सुनना, प्राकृत संख्या में और पूर्ण संख्या में सिर्फ जीरो का ही डिफरेंस होता है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। ठीक है? तो मैं इस पे एक नोट लगाना चाहता हूं, मैं इस पे एक नोट लगाना चाहता हूं। सभी प्राकृत संख्याएं
सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, परंतु 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 सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। जैसे प्राकृत संख्या का जो समूह होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक। और पूर्ण संख्या का जो समूह होता है वो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक। अब मेरे भाई इतना बताओ हमको, अब मेरे भाई इतना बताओ हमको कि ये प्राकृत संख्या का जितना भी ग्रुप है, ये प्राकृत संख्या का जितना भी मेंबर है, ये प्राकृत संख्या का जितना भी मेंबर है, वो सारा का सारा तो यहां घुस गया, वो तो पूर्ण संख्या वाले ग्रुप में घुस गया। ये प्राकृत संख्या का जितना भी मेंबर है वो सारा का सारा तो पूर्ण संख्या में घुस ही गया, वो सारा का सारा तो पूर्ण संख्या में घुस ही गया। तो जितना भी प्राकृत संख्या है वो सब पूर्ण संख्या में घुस गया। लेकिन मेरे भाई जितना पूर्ण संख्या है, जितना पूर्ण संख्या वो तो प्राकृत संख्या नहीं है, सिर्फ एक के कारण ऐसा छट रहा है। मेरे भाई ये पूर्ण संख्या में अगर ये 0 ना होता तो दोनों सेम होता। लेकिन मेरे भाई यहां पे क्या करना है, यहां पे क्या बोल रहा है कि जितना भी प्राकृत संख्या वो सब पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि प्राकृत संख्या का जितना भी मेंबर है वो सब पूर्ण संख्या में घुस गया। ये प्राकृत है तो ये पूर्ण भी है, ये प्राकृत है तो ये पूर्ण भी है, ये प्राकृत है तो ये पूर्ण भी है, ये प्राकृत है तो ये पूर्ण भी है। यानी जितना भी प्राकृत संख्या का मेंबर है वो सब पूर्ण संख्या में घुस गया। लेकिन मेरे भाई इसका उल्टा ठीक नहीं है। जितना भी पूर्ण संख्या है क्या वो प्राकृत है? नहीं। ये जो 0 है मेरे भाई, ये जो 0 है ये हमारा काम खराब कर रहा है। ये जो 0 है ये हमारा काम खराब कर रहा है। नहीं तो जितना भी पूर्ण संख्या वो सब प्राकृत संख्या होता, सिर्फ 0 के कारण ये छट जा रहा है। क्योंकि ये पूर्ण संख्या 0 है जो प्राकृत संख्या में है ही नहीं, इसीलिए कहते हैं कि जितना भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं है, सिर्फ इस 0 के कारण नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया? ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। कितना नंबर पॉइंट था ये? 4 5 हो गया। अब आगे आते हैं मेरे भाई। छह नंबर पॉइंट पे, 6 नंबर पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट हमारा है सम संख्या है। छह नंबर पॉइंट है सम संख्या है। सम संख्या है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इवेन नंबर्स। इवेन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इवेन नंबर्स। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, सम संख्या क्या होता है ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना मेरे भाई। वैसी प्राकृत संख्याएं, वैसी प्राकृत संख्याएं
वैसी प्राकृत संख्याएं जो 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 दो से विभाज्य हो, 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 सम संख्याएं कहलाती है। जो दो से विभाज्य हो सम संख्या कहलाती है। जो दो से विभाज्य हो सम संख्या कहलाती है। इसका जो फॉर्म होता है, इसका जो फॉर्म होता है वो होता है 2n, 2n, जहां n जो है वो प्राकृत संख्या होता है। n जो है वो प्राकृत संख्या होता है। n जो है वो प्राकृत संख्या होता है। अब मेरे भाई एग्जाम्पल की बात मैं करूं, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, प्राकृत संख्या तो अनंत है, प्राकृत संख्या तो अनंत है। अब मेरे भाई हमारा सम संख्या कौन होता है? देखो जितना भी प्राकृत संख्या है वो सब सम संख्या नहीं होता है। वैसी प्राकृत संख्या है जो दो से विभाजित हो जाए। दो से विभाजित होने का मतलब क्या? कि जिस प्राकृत संख्या में दो से भाग लगाओ और रिमाइंडर जीरो आ जाए, रिमाइंडर जीरो आ जाए। जैसे मेरे भाई एक प्राकृत संख्या मैंने उठा लिया 6, अब इसको मैं दो से भाग लगा रहा हूं तो 2 तिहाई 6, यहां रिमाइंडर क्या आ जाएगा? यही तो हमारा शेषफल होता है, शेषफल जीरो आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं विभाजित होता है। रिमाइंडर जीरो आना को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि ये विभाजित है। रिमाइंडर अगर जीरो नहीं आए तो कोई संख्या किसी से विभाजित होगा ही नहीं। अगर कोई संख्या किसी से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस संख्या में भाग लगाने पर रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तभी वो विभाजित हो रहा है। ठीक है मेरे भाई? तो मेरे भाई ऐसा संख्या हम यहां पे बात कर रहे हैं कि जितने भी प्राकृत संख्या है, जितने भी प्राकृत संख्या है वो सबका सब सम संख्या है नहीं। तो जो भी प्राकृत संख्या दो से विभाजित होगा, मतलब जिस भी प्राकृत संख्या में अगर हम दो से भाग लगाए और रिमाइंडर जीरो आ जाए तो समझ लेना वो दो से विभाज्य है। तो वो कौन सा संख्या कहला जाएगा? वो सम संख्या कहलाएगा। जिस प्राकृत संख्या में दो से भाग लगाने पे रिमाइंडर जीरो आए या दो से भाग लगाने पे वो पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो सम संख्या कहलाता है, वो सम संख्या कहलाता है। जो हमारा सम संख्या का जो फॉर्म होता है, जो सम संख्या का फॉर्म होता है वो होता है 2n। जो सम संख्या का फॉर्म होता है वो होता है 2n, यानी कि n क्या है यहाँ पे? n कोई सा भी प्राकृत संख्या है, n कोई सा भी प्राकृत संख्या ले सकता है। n का मान जैसे ही पुट करते चले जाओगे तुमको सम संख्या मिलता चला जाएगा। तो अब मेरे भाई बताओ, सबसे छोटा प्राकृत संख्या तो 1 होता है, तो सम संख्या अगर हमको सम संख्या प्राप्त करना है तो ये उसका फॉर्मेट है, मशीन है। इसमें n का मान पुट करते चले जाओगे तो सम संख्या मिलता चला जाएगा। ये 2n फॉर्म का होता है। तो जैसे मेरे भाई मैंने n बराबर 1 पुट किया, मैंने n बराबर 1 पुट किया तो बताओ सम संख्या क्या बनेगा? 2 गुना 1 हो जाएगा 2। अगर मैंने n बराबर 2 पुट किया, n बराबर 2 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा? 4। n बराबर मैं 3 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा? 6। n बराबर मैं 5 पुट किया तो कितना हो जाएगा? 10। अगर मैं n बराबर 12 पुट किया, n बराबर 12 पुट किया तो कौन सा सम संख्या मिलेगा? 12 दूना 24। अगर मैं n बराबर 20 पुट किया तो कौन सा संख्या मिलेगा? 20 दूना 40। तो मेरे भाई तुम ध्यान से देख रहा है, तुम ध्यान से देख रहा है, ये जितना भी सम संख्या है, ये जितना भी संख्या है, ये जितना भी संख्या तुमको दिखाई दे रहा है, ऐसे तो सम संख्या अनंत हो जाएगा। हाँ, अनंत तक तो जाएगा। ये जितना भी संख्या दिखाई दे रहा है ये सब सम संख्या है। ठीक है? कहां से आया? ये यहां से आया। n का मान कोई सा भी प्राकृतिक संख्या पुट करोगे तो ये संख्या सब मिलेगा और ये सम संख्या है। और इस संख्या में अगर 2 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, इसीलिए इसको सम संख्या बोला जाता है कि इन सब संख्याओं में अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर जीरो हो जाता है। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, चलो मेरे भाई आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं 7 नंबर पे।
आगे हम बढ़ते 7 नंबर पे, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगला आएगा हमारा विषम संख्या है। अगला आएगा हमारा विषम संख्या है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑड नंबर्स। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑड नंबर्स। अब हमारी बात ध्यान से सुनना। ऑड नंबर्स देखो मेरे भाई ध्यान से, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। वैसी प्राकृत संख्याएं, वैसी प्राकृत संख्याएं, वैसी प्राकृत संख्याएं जो जस्ट इसका उल्टा है, जो दो से विभाजित, जो दो से विभाजित नहीं होता है, विषम संख्याएं कहलाती है। जो दो से विभाजित नहीं होता है विषम संख्या कहलाती है। अब इसका जो फॉर्म होता है, वो होता है 2n + 1, 2n + 1, 2n + 1, जहां n जो है वो प्राकृत संख्या है, कोई सा भी प्राकृत संख्या हो सकता है। ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना सभी आदमी। अब हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, ये जो विषम संख्या होता है, सबसे पहली बात, जितना भी प्राकृत संख्या है, अगर उस प्राकृत संख्या में 2 से भाग लग जाए तो वो सम संख्या होता है। अगर 2 से भाग ना लगे तो 2 से भाग ना लगने का मतलब है रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 2 से भाग ना लगने का मतलब है कि शेषफल 0 नहीं आएगा। और शेषफल अगर 0 नहीं आता है, किसी प्राकृत संख्या में अगर हम 2 से भाग लगाते हैं और शेषफल 0 नहीं आता है, तो इसका मतलब वो 2 से विभाज्य है ही नहीं। और जब 2 से विभाज्य है ही नहीं तो वो कौन सी संख्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। जैसे मेरे भाई मैं आपको बताता हूं, एक संख्या उठा लो 5, इसको मैं 2 से भाग लगाया तो 2 दूनी 4 चला गया, रिमाइंडर 1 आया। यहां पे रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 5 को हम 2 से भाग लगाते हैं, तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, यहां रिमाइंडर कुछ और आ रहा है। तो ये जो 5 है वो हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये जो 5 है हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, बस 2 से भाग लगाने पर अगर शेषफल 0 नहीं आए तो वो विषम संख्या हो जाएगा। अब इसका फॉर्म है 2n + 1। n क्या है? यहाँ पे कोई सा भी प्राकृत संख्या है, n का मान, ये मशीन है, ये विषम संख्या लाने का मशीन है। अगर इसमें हम n का मान पुट करते चले जाएंगे तो विषम संख्या फेंकता चला जाएगा, और जितना भी विषम संख्या फेंकेगा वो कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। तो मेरे भाई अगर हम यहाँ पे, अगर हमको विषम संख्या प्राप्त करना है तो मशीन में n का मान डालना शुरू कर दो। अगर हम n = 1 पुट करते हैं, अगर इस मशीन में n = 1 पुट करते हैं तो क्या बनेगा? n पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर हम n = 2 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा? n = 2 पुट करेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर हम n = 3 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा? n = 3 पुट करेंगे तो 7 हो जाएगा। अगर हम n = 5 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 1 11 हो जाएगा। अगर हम n = 8 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे भाई
अगर हम n बराबर 20 पुट करते हैं तो कितना बनेगा, 20 पुट करोगे तो 41 हो जाएगा। अगर हम n बराबर 25 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा। इस तरीके से तो विषम संख्या अनंत हो जाएगा, इस तरीके से तो विषम संख्या अनंत हो जाएगा। तो तुम जितना भी मेरे भाई जितना भी देख रहे हो, ये जितना भी संख्या देख रहे हो, ये जितना भी संख्या देख रहे हो, ये सब कौन संख्या हो गया, ये सब कौन संख्या हो गया, ये सब विषम संख्या हो गया। ये जितना भी संख्या देख रहे हो ये सब विषम संख्या हो गया। और ये जितना भी संख्या है ये कोई सा भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होता है, यानी इन संख्याओं में अगर हम 2 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे भाई प्राकृत संख्या को मोटा मोटी अगर देखा जाए, प्राकृत संख्या को मोटा मोटी अगर देखा जाए तो प्राकृत संख्या को 2 वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। एक प्राकृत संख्या होता है मेरे भाई सम और विषम, अगर हम ऐड कर देंगे, मिला देंगे तो पूरा का पूरा तो प्राकृत संख्या ही हो गया। तो प्राकृत संख्या से ही तो सम और विषम पैदा हुआ है। वैसा प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या 2 से विभाजित है सम में आ गया, जो प्राकृत संख्या 2 से विभाजित नहीं है विषम में आ गया। तो जितना भी प्राकृत संख्या है वो या तो सम होगा या तो विषम होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो 1 मिनट।